किस तरह से देखते हैं इस इस्तीफे को? देखिए, बिहार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। और वास्तव में इधर लगातार ये कयास चल रहे थे कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे। और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो, सरकार की बदनामी हो रही थी। और ये कृषि विभाग पे जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या मंत्री जी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्वाभाविक है कि श्री सुधाकर सिंह लगातार विभाग के जो अनियमितताएं हैं उस पर वो बोल रहे थे। और देखिए, पूरे बिहार की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिहार की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। बिहार जहां विकास के पथ की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, वहां जो यह राजनीतिक जो घटनाक्रम जो मोड़ लाया है बिहार की राजनीति में, उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी 2025 में बनेंगे, तो इस तरह का जो दबाव मुख्यमंत्री पर है, इससे लगता है कि असहज स्थिति में यह सरकार चली गई है। मुझे तो लगता है कि इस सरकार को रहने का कोई अब नैतिक औचित्य नहीं है। इस सरकार को बिहार से उपेंद्र कुशवाहा जी, सुधाकर सिंह ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए, 2 महीने भी सरकार में नहीं, 2 मंत्रियों का इस्तीफा। नहीं, देखिए, सबको जोड़ कर देखने की जरूरत तो है नहीं। अलग अलग कारण होता है और कभी किसी का इस्तीफा, किसी का शपथ ग्रहण, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलता है। जहाँ तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है, तो इस्तीफा देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको। कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा। खुद ही जगता बाबू कह रहे हैं कि सरकार को ठीक से चलना चाहिए और लड़ाई नहीं बढ़े, इसलिए इस्तीफा। तो कारण तो खुद ही बता रहे हैं। उस पर हम या कोई गठबंधन का कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि सरकार ठीक से चले। क्या लड़ाई हो रही थी? अभी तो वही बता पाएंगे, हमको नहीं मालूम। उन्होंने खुद ही कहा कि लड़ाई आगे न बढ़े, इसलिए इस्तीफा। अब उसके कहने के पीछे क्या अभिप्राय है इसका, ये तो वही बता पाएंगे। क्या बेखौफ होकर सुधाकर सिंह जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसा लेकर अगर कोई काम करे तो जूते मारो, तो इन सब बयान के बाद क्या सरकार का उन पर दबाव था सुधाकर सिंह पर? नहीं, सरकार का इंटरनल मामला में क्या था नहीं था, उसकी जानकारी हमको कैसे होगी। हाँ, लेकिन बाहर में जो चीज़ें चल रही थी, कई बार सरकार की नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे मंत्री होते हुए। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कोई बात आई होगी। मामला उनकी पार्टी का है, क्योंकि एक बार सुधाकर जी ने कहा भी था, आप ही लोगों से शेयर किया था कि जिस दिन लालू जी कहेंगे, तेजस्वी कहेंगे, उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे। तो मामला उनकी पार्टी के अंदर का है, इसलिए इस पर बाहर में हम लोग क्या देख पाएंगे उसको। कैबिनेट एक बार कैबिनेट छोड़ के चले गए हुए थे। हाँ, चले गए थे, वो खबर तो सब लोगों ने देखी ही थी। इसलिए हमने कहा कि अब उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। जिस दिन कैबिनेट छोड़कर चले गए उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन कहेंगे हमारे नेता, हम उस दिन इस्तीफा कर देंगे। तो अब क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, अब पार्टी के अंदर आरजेडी में न समझना पड़ेगा इस बात को। जगता बाबू ने कहा है कि गांधी जी ने किसानों के लिए बलिदान दिया, शास्त्री जी ने किसानों के लिए बलिदान दिया,
कृषि मंत्री किसानों की बात कर रहे थे और उन्होंने बलिदान दिया है, इस्तीफा दिया है। बलिदान का मतलब हम तो सर्वप्रथम उन्हीं से आग्रह करेंगे कि उन्होंने जो सिद्धांत की बात की है, लगातार बिहार में हम लोगों को समझाते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति और बिना परिश्रम का पैसा कमाना, दोनों के साथ उनका मेल है। और यदि धर्म की बात करते हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम सम्राट अशोक के शिलालेख, जो आप समझिए कि 3000 वर्ष पूर्व जिस शिलालेख को लिखा गया हो, और उसमें तो सभी जाति धर्म के लोग, आज जितने मुसलमान हैं उसमें से भी कुछ लोग उस समय रहे होंगे, जो सिख हैं वो भी उसमें से रहे होंगे। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, सिद्धांत विहीन राजनीति कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। गई थी उसी के गोद में जाकर के जेपी के जो परम शिष्य अपने को कहते थे माननीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी बैठ गए हैं और आज सिद्धांत विहीन राजनीति का जो बोर्ड हर जगह लगवाते थे, आज उसको भी उतार करके चोला फेंक दिए। तो इनकी करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। आज अपराध का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस तरह से लोग दहशत में है, ये गांधी जी और जेपी जी दोनों को कहीं न कहीं लज्जित कर रहे हैं। पूरी बिहार की जनता इन दोनों से शर्मसार हो रहा है। आज इसी को उजागर करने के लिए हम लोग बापू के सामने मौन धारण कर करके बैठे।